हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने हवाओं का भी रुख मोड़ देती है। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने हवाओं का भी रुख मोड़ देती है। भरोसा अपने पंखों पर रख, भरोसा अपने पंखों पर रख, क्योंकि हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है, पतंगे उड़ा करती है। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। जी हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले मैंने सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज को कंप्लीट किया है। प्यारे साथियों, अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं, आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। और चक्रवृद्धि ब्याज का अगर क्लास 1 आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। आपने नहीं देखा है तो आपसे मिस हुआ है, लेकिन अभी बहुत देर नहीं हुआ, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। प्रतिदिन सर मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड करता हूँ दोपहर का ठीक 12:30 बजे। प्रतिदिन सर, प्रतिदिन बहुत मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए। प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको प्रतिदिन 12:30 बजे आपके पास आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन समय पे गिर जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है सर, बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मुझे क्या पढ़ना है आज। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने केवल और केवल आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बताया था और कुछ फॉर्मूले भी मैंने आपको बताया था। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मैंने एक फॉर्मूला बताया था और फॉर्मूला के माध्यम से हमने आपको हिसाब को सॉल्व किया था और कुछ उसके ट्रिक भी मैंने आपको बताया था कि आखिर ट्रिक की सहायता से कैसे हम प्रश्नों को हल करते हैं। और बहुत ही साधारण सा ट्रिक है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है। उस ट्रिक का जिक्र आज की इस वीडियो में भी होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं आपको लेकर आया हूँ प्रश्न, टॉप 5 क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस क्वेश्चन को आप देखिएगा, समझिएगा और उस ट्रिक को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉपी और कलम के साथ ज़रूर से ज़रूर बैठिएगा, ताकि जो भी प्रश्न यहाँ पर कराया जाए उन प्रश्नों को आप नोट करके उसका प्रैक्टिस खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपका प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हार्ड होगा, एग्ज़ाम में आप उतना बेहतर कर सकते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते, देखते हैं कि आज का पहला नंबर प्रश्न क्या है। आपके स्क्रीन पे पहला नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। 200 रुपये की राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए दिया गया है। मिश्रधन की राशि क्या है, ये आपसे पूछा गया है। मैं फिर से पढ़ता हूँ। 200 रुपये की राशि को, ठीक है, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए दिया गया है, तो मिश्रधन की राशि आपसे पूछा गया है कितनी है। यानी मोटा मोटा बात क्या है, तो मिश्रधन आपसे पूछा है और दिया है आपको मूलधन, दर और समय। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। यहां पर 200 रुपये ना सर आपको जो दिया है, पता है क्या है, वो आपका मूलधन है सर। क्या है, मूलधन। और मूलधन को आप क्या लिखते हैं सर, पी, क्योंकि इसका अंग्रेजी क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। तो ये कितना है आपके पास, 200 रुपया है। ठीक है, नया नया मार्कर है तो थोड़ा सा पतला आपको दिखता होगा, ठीक है ना। चलिए, 200 रुपये की राशि को 5% वार्षिक, है ना, 5%, यानी रेट क्या हो गया आपके पास, 5%। ठीक है, और समय 2 वर्ष है, टाइम 2 वर्ष है, टाइम क्या है, 2 वर्ष है। तो आपसे क्या पूछ लिया गया है, मिश्रधन, यानी कि मिश्रधन क्या है ना, अमाउंट, ये आपसे पूछ लिया गया है। प्यारे साथियों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 1 देखे होंगे तो आपको पता होगा, उसमें मैंने आपको बताया था मिश्रधन निकालने का सूत्र, है ना। मिश्रधन निकालने का सूत्र क्या बताया था, मैंने बताया था P × 1 + R/में 100 और पावर में T यानी टाइम।
ये सूत्र मैंने आपको मिश्रधन निकालने का बताया था, अमाउंट निकालने के लिए, ठीक है ना। तो अगर मैं इस प्रश्न को अगर मैं इस फॉर्मूला की मदद से बनाऊं, इसका हेल्प लेकर बनाऊं, तो आराम से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर फॉर्मूला के हिसाब से अगर मैं बनाता हूं तब तो सर बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा ना। एग्ज़ाम में तो मेरे पास बहुत मतलब माइनर टाइम होता है ना, वहाँ पर एक एक सेकेंड हमारे लिए जो होता है बहुत मूल्यवान होता है, एक एक सेकेंड सर, है ना। तो वहाँ पर मेरे पास इतना काफ़ी टाइम नहीं होता एक ही प्रश्नों को, मतलब मैं इतना उसमें टाइम दे दूं कि अगला प्रश्न भी मुझसे ना बन पाए। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ऐसा मैं आपको कभी सजेशन भी नहीं दिया कि आपको ऐसा करना है। फॉर्मूला के हिसाब से आपको बनाना है। फॉर्मूला एक कॉन्सेप्ट को निर्धारित करता है, फॉर्मूला की मदद से आप मतलब उसकी गहराई को समझते हैं, ठीक है। और जब इसका आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो फिर ट्रिक भी आपका काम करता है, और ट्रिक भी उसी बच्चों के लिए होता है जिसको कॉन्सेप्ट पता होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्यारे साथियों कि इसका पार्ट 1 आप देख लीजिएगा ना तो खूब मजा आ जाएगा। यस सर, इसका पार्ट 1 आप जरूर देखिएगा, जरूर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको फॉर्मूला की मदद से इस प्रश्नों का हल करता हूं, फिर मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगा। हालांकि वो ट्रिक मैंने पहले वाले वीडियो में भी चर्चा किया है, ट्रिक से ही प्रश्नों को हल किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला है सर वो, पी क्या होता है आपका प्रिंसिपल होता है। आप अगर उसको इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए अमाउंट पी के जगह पर आप रखेंगे 200 रुपया। मैं दोबारा फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट मैं वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। देखिए 1 प्लस रेट कितना है आपके पास 5% बट्टा में 100, और पावर क्या है इसका सर, समय, यानी कि 2 वर्ष, ठीक है। चलिए आप समझने का प्रयास करेंगे सर, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, और शेयर ये आपकी जिम्मेदारी है। लाइक और शेयर का बटन सर आपके पास है, मैं कुछ कर सकता हूँ नहीं, तो फिर सब कुछ तो आप ही को करना है। मैं तो सिर्फ आपके लिए वीडियो अपलोड करता हूँ, अच्छा कंटेंट देता हूँ, अच्छे अप्रोच बताता हूँ, अच्छा ट्रिक बताता हूँ, ताकि आपका अच्छा से एग्ज़ाम क्लियर होगा, तब जाकर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 200 का 200, देखिए ये इसका गुना होगा, इसका भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो 100 का गुना 100 होगा तो 100, और यहाँ पर प्लस 5 तो 105 डायरेक्ट हो गया, और बट्टा में क्या हो जाएगा 100, ठीक है। और पावर में क्या चल रहा है, तो 2 चल रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा आप। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 200 का 200 मल्टीप्लाई 105 गुना 105, क्योंकि पावर है 2 तो दोनों पर पावर है ना, दोनों पर पावर है तो 105 2 बार लिखा गया, और 100 का पावर 2 है तो आप क्या लिखेंगे, तो 100 गुना 100 लिखेंगे। आप चाहें तो यहाँ से भी इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट गया, क्लियर है। और 2 से ये 100 कितना बार कट गया, तो 50 बार भी कट गया, ठीक है ना। अब आप इसको इससे और काट सकते हैं, कैसे, ध्यान दीजिएगा। आप अगर इसको 5 से काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 5 से, 5 दहाई के 50, और 5 से इसको कितना बार काटिएगा, है ना, 5 से 5 दूना 10, 5 एकम 5, ठीक है ना। अब फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, और 5 से काटेंगे तो फिर ये 21 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर टोटल क्या बचा, 21 गुना 21 क्या होगा सर, 441, और बट्टा में 2। आप अगर इसको अब भाग लगाएंगे तो ज़रा मुझे बता दीजिए कि भाग लगाएंगे तो क्या आएगा। 2 का गुना 2 से करेंगे तो 4 आएगा, यानी 2 बार में भाग जाएगा। फिर ये 4 में 2 बार में भाग जाएगा, फिर यहाँ पर 0 आएगा, और पॉइंट में 2 पंचे 10, यानी कि 220.5 रुपया आपका क्या आ गया, उत्तर, यानी कि मिश्रधन। यही ना आया। तब मैं आराम आराम से आपको सिखाने का प्रयास किया हूँ इस फॉर्मूला की सहायता से। ये आपका मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर आया 220.5 रुपया, ठीक है ना। तो
आपने ये देखा, लेकिन सर मैं इसी प्रश्न को जब एग्जाम में मुझे अगर देखने को मिलेगा तो सर मैं इतना टाइम लेकर सर बनाऊंगा? नहीं बाबा नहीं, आपको ऐसे थोड़ी बनाना है, आपको सर ऐसे सॉल्व करना ही नहीं है, ऐसे सॉल्व नहीं करना है। तब तो आप एक भी क्वेश्चन सही से नहीं बना पाएंगे, है ना। एक दो प्रश्न आप बना भी पाएंगे तो क्या कर लेंगे आप? क्या होगा सर? कैसा होगा सर सपना पूरा? बहुत सपना देखा है सर हमने, है ना, सपना पूरा करना है, कैसे कर सकते हैं ये काम करके? नहीं, ये नहीं। फिर कैसे सर? ज़रा ट्रिक बता दीजिए। अब बर्दाश्त नहीं होता सर, ट्रिक बता ही दीजिए। ट्रिक सुनिए सर ध्यान से। ट्रिक जो है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जो ट्रिक है आपका, इस ट्रिक का ही नाम है रेशियो मेथड। क्या नाम है? रेशियो मेथड। और इसी रेशियो मेथड का इस्तेमाल मैंने पिछले वीडियो में किया था चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में भी। यहाँ तो मिश्रधन निकालना है, तो आपको मिश्रधन निकालना हो, ध्यान से सुनिए मेरी बात, आपको चाहे मिश्रधन निकालना हो यानी अमाउंट निकालना हो, या आपको जो है प्रिंसिपल निकालना हो, मूलधन निकालना हो, या आपको ब्याज निकालना हो, सीआई निकालना हो, है ना। ये ध्यान से मेरी बात सुनिए। आपको या फिर मिश्रधन निकालना हो, ये मिश्रधन होता है। मैं एकदम आराम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। या आपको मूलधन निकालना हो, या आपको ब्याज निकालना हो, ठीक है, या आपको ब्याज निकालना हो। मैं रेट और टाइम की बात नहीं कर रहा, मैं केवल अमाउंट, प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। मिश्रधन निकालना हो या मूलधन निकालना हो या ब्याज निकालना हो, उस सब का एक ही हथियार है, उस हथियार का नाम है रेशियो मेथड। क्या नाम है? रेशियो मेथड। सर अब बता भी दीजिए रेशियो मेथड क्या होता है। सब्र कीजिए सर, सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है, ऐसा कहना है, बुजुर्गों का कहना है, वृद्ध लोगों का कहना है। सब्र का फल मीठा होता है सर, सब्र कीजिए। और आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं सर, आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं। भले ही यहाँ सब्सक्राइबर छोटा है, परिवार सर मेरा अभी भले ही बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन आपको मैं बता दूं, इतना ज़्यादा मेरे पास सर खुशी हो गई ना आप लोगों का ये सब्सक्राइबर, ये लाइक, ये कमेंट को पढ़कर, है ना, जिसका कोई जवाब नहीं सर। आप लोगों का प्यार आज मुझे सपोर्ट कर रहा है, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तभी जाकर मैं आप तक इस बातों को पहुंचा पाता हूं, आप मेरा वीडियो देख पाते हैं और अच्छे तैयारी कर पाते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों आप समझिएगा ध्यान से रेशियो मेथड। अब इस रेशियो मेथड का इस्तेमाल मैं कैसे करूंगा सर, आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो रेशियो मेथड है ना, ये रेशियो मेथड का पूरा गेम किस पर होता है सर? गेम जो होता है ना रेट पर होता है। पूरा का पूरा गेम किस पर है? ये रेट पर होता है। ये बवंडर स्केल का, है ना, गेम है सर। ये मेन स्ट्राइकर सर यही है आपका, रेट पर होता है। और रेट आपको पता है सर परसेंटेज में दिया जाता है, ठीक है। इस रेट को आपको पकड़ लेना है, पकड़ने के बाद उसके साथ सर कुश्ती लड़ना है, उसी के साथ साथ सब कुछ करना है, सारा खेल सर इसी का है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस प्रश्न को ट्रिक से हल करूं तो कैसे करूंगा सर? बस यहां पर देख लीजिए, मैं समझा देता हूं आपको ट्रिक। देखिए यहां पर आपका रेट क्या है सर? 5%, है ना, 5%। मैंने क्या बताया? रेशियो मेथड या तो मिश्रधन पूछेगा, या आपसे मूलधन पूछेगा, या आपसे ब्याज पूछेगा। यहाँ पर आपसे मिश्रधन पूछ लिया गया है, ठीक है ना। और गेम किसका है सर? रेट का है। रेट क्या है आपके पास? देखिए रेट सर 5% है। रेट क्या है? 5%, 5%, ठीक है ना। अब 5% का सर मतलब क्या होता है? तो 5/100 होता है। और आप इसको जब कैंसिल करेंगे तो 1/20 आ जाएगा।
एक बटा में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इसका सीधा सा सर मतलब ये होता है कि 20 रुपया आपका मूलधन है, तो 1 रुपया उसका क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। एकदम बारीकी से मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। अगर यहाँ पर 5 न होकर 10% होता तो इसका मतलब होता 10/100% के लिए बट्टा में 100 आता है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 1/10 आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये मूलधन है और ये इसका ब्याज है। यानी कि 10 रुपया अगर मूलधन है तो उसका ब्याज कितना लग रहा है, 1 रुपया लग रहा है। ब्याज कितना लग रहा है, तो 1 रुपया ब्याज लग रहा है। यहाँ समझिए, अगर 20 रुपया मूलधन है तो उसका ब्याज कितना लग रहा है, 1 रुपया लग रहा है। आप यूं समझे कि 20 का 5% 1 रुपया होगा। 20 का 5%, देखिए 20 का 5% इसका क्या मानी हुआ, तो 20 का 5 और परसेंट के लिए बट्टा में 100, और 20 से आप 100 को काटेंगे 5 बार में, और 5 से ये 5 कट के कितना आ गया, तो 1 आ गया। वही तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो अगर 20 रुपया आपने किसी से कर्जा लिया या किसी को कर्जा दिया, ठीक है ना, तो उसका ब्याज कितना लगेगा, 1 रुपया लगेगा। ये इसका मतलब होता है परसेंटेज का। अगर आपको यहाँ पर 20% दिया जाता, रेट कितना दिया जाता, 20% दिया जाता, तो इसका क्या मानी है सर, 20% का मतलब होता है 20/100, और आप इसको कट करेंगे तो आएगा 1/5। यानी 5 रुपया अगर मूलधन है तो ब्याज कितना है, तो 1 रुपया का है ना। उम्मीद करेंगे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रेट का क्या सीधा मानी होता है, ठीक है। और फिर आगे समझेंगे आप यहाँ पर कि मैं यहाँ पर था, इसको मैं पूरा करता हूँ। देखिए, एक हिसाब में मैं सारी वो बातें आपको बताने का पूर्ण रूप से प्रयास करता हूँ, ताकि आपको ना अगला हिसाब देखते ही आप कहेंगे सर मैं तो बना लूँगा। अब सर बना लूँगा ही, यस सर, मैथमेटिक्स हमारा एकदम बिल्कुल समझ में आ चुका है। इसमें अब दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ सकता है मुझे। अब मुझे आ गया, बढ़िया से आ गया। चलिए समझते हैं इसको। तो आपने ये देखा कि अगर 20 रुपया मेरा मूलधन है तो 1 रुपया उसका ब्याज लग रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। सर जो ब्याज होता है ना, यानी जो मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जो CI होता है, ये होता क्या है सर, CI। सर CI जो होता है ना, वह मिश्रधन और मूलधन का सर अंतर होता है ना। यानी कि मैं आपको सीधा मतलब में समझाना चाहूँ तो यूँ कह सकता हूँ कि जो CI होता है वह मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। CI क्या होता है, तो मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में इसको क्लियर किया था, मैंने परिभाषा के साथ वहां पर लिखा था। तो ये आपको याद रखना है। यानी कि अगर हमको ब्याज चाहिए, अगर हमको ब्याज चाहिए तो मुझे मिश्रधन और मूलधन की आवश्यकता है, मुझे मिश्रधन अमाउंट और प्रिंसिपल की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो आप इसके बाद क्या करते थे, याद है आपको, उसके बाद आप यहाँ लिखते थे, एक तरफ लिखते थे P और एक तरफ लिखते थे A। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, देखिए जरा ध्यान से। अब यहाँ पर बताइए कि मूलधन आपके पास कितना है, 20 का मूलधन कितना है, 20 रुपया, और ब्याज कितना है सर इसका, 1 रुपया है। एक बात बताइए कि मूलधन आपके पास 20 रुपया और उसका ब्याज कितना लग रहा है, 1 रुपये का, तो मिश्रधन कितना होगा सर। अगर 20 रुपया मूलधन है, 1 का ब्याज लग रहा है, तो 21 रुपया हो गया सर मिश्रधन। और मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन सर मूलधन प्लस ब्याज ही तो होता है। मिश्रधन क्या होता है सर, मिश्रधन यानी अमाउंट जो होता है वह मूलधन प्लस ब्याज ही तो होता है, मूलधन प्लस ब्याज ही तो होता है। इसी को तो हम बोलते हैं मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब टोटल अमाउंट, यानी जो मूलधन आपने किसी को दिया था 2 साल 5 साल के लिए, जितने रेट पर आपने दिया था, टोटल ब्याज के साथ आपका जो पैसा आपने कर्जा दिया था और उसका जो ब्याज बढ़ा, तो टोटल करके जो पैसा आपको रिटर्न करेगा अगला, उसी को आप मिश्रधन बोलते हैं। तो मूलधन प्लस ब्याज ऐड करके ही मिश्रधन कहते हैं आप उसको, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैं ज़्यादा आपसे ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा केवल। सबसे पहले मैंने क्या किया, रेट जो दिया था, सारा गेम रेट का होता है, तो रेट 5% है, 5/100 किया हमने, और यहाँ पर आया 1/20। अगर मूलधन 20 है तो ब्याज 1 रुपये का लगेगा,
यानी कि ब्याज अगर 1 रुपया का लगेगा तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 21 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना, ये 20 रुपया आपका मूलधन, ये आपका ब्याज, यानी 20 रुपया मूलधन है तो 1 रुपया का ब्याज लग रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 21 रुपया हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या बनाना है, अनुपात बनाना है। इसीलिए इस विधि का नाम है रेशियो मेथड, यानी अनुपात विधि। क्लियर है आपको? अगर आप इस विधि से ना सर बनाना सीख लिए ना अच्छे से, तो एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूट सकता है। एक भी प्रश्न, मैं दावा कर सकता हूं, मैं गारंटी ले सकता हूं, 100% गारंटी के साथ मैं ये बोल सकता हूं कि एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूट सकता एग्जाम के अंदर, नहीं छूट सकता है, नहीं छूट सकता है। यस, यह हकीकत है। देखिए आगे, अब यहां पर क्या करना है, देखिए उसके बाद आप इसको ऐसे अनुपात में आपको लिख लेना है। देखिए आपको टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष। जितना वर्ष दिया रहेगा उतना बार आपको उसको रेशियो में दोहराना है। ठीक है ना, यानी कि यहां पर जो है टाइम कितना है, 2 वर्ष है, तो ये तो 1 वर्ष के लिए लिखा आपने, 2 वर्ष के लिए एक बार और लिखेंगे, 2 वर्ष के लिए तो एक बार इसको आप 2 बार इसको लिख देंगे। ठीक है ना, अगर यहीं पर 3 वर्ष दिया होता तो इसी रेशियो को आप 3 बार लिखते। कितनी बार, 3 बार लिखते। या फिर अगर आप 2 बार नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसका पावर भी 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार लिखने का मतलब ही होता है उसका पावर 2 है। जैसे आपसे मैं कहूं कि 5 के पावर 2 है, तो इसका मतलब 5 को आप 2 बार गुना में लिख दीजिए। 5 को आप 2 बार गुना में लिख दीजिए। 3 लिखने का मतलब 5 के पावर 3 का क्या मानी होता है, तो 5 को आप 3 बार गुना में लिख दीजिए। यही तो सर होता है, बचपन से ये चीजें मैं सीखता आया हूं, है ना, बचपन से मैं सीखता आता हूं इस चीज को। ठीक है ना, तो चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। अब जरा यहां पर ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब यहां पर 2 वर्ष था, 2 बार मैंने रेशियो को लिख लिया। फिर क्या करना है, इसको अब गुना कर लीजिए। देखिए 20 का गुना 20 से करेंगे तो 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400। 2 दूना 4 और 2 जीरो का 2 जीरो। ठीक है ना, रेशियो। अब 21 का गुना 21 से करेंगे तो 441 आएगा आपका। कितना आएगा, 441। क्या इतनी बात आपको समझ आई? पहला स्टेप समझिए। फर्स्ट स्टेप जो रेट दिया था उसको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया। नीचे वाला मूलधन, ऊपर वाला उसका ब्याज है, यहाँ पर P, यहाँ पर A लिखना है आपको। मूलधन 20 है तो 1 का ब्याज लगेगा, 21 रुपया हो जाएगा। और यहाँ पर इसको मैंने 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि वर्ष कितना है, तो 2 वर्ष। अगर 3 वर्ष होता तो 3 बार मैं लिखता यहाँ पर। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है सर, जरा मेरी बात को ना सर ध्यान से सुनिएगा। आपसे क्या पूछ लिया गया है, तो आपसे पूछ लिया गया है मिश्र धन। मैं जानता हूं कि सर समय बहुत ज्यादा मैं ले रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि एक ही प्रश्न में तो पूरा का पूरा दम लगाना है, एक ही प्रश्न को अच्छे से समझना है, इतना अच्छे से समझना है कि इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाएगा ना, फोड़ के रख देंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको, फोड़ कर रख देंगे। इतना मजबूत बनना है हमको, फोड़ कर रख देंगे प्रश्नों को। इसीलिए मैं एक प्रश्न में इतना ज्यादा डिटेल करके आपको मैं पहुंचाने का प्रयास करता हूं। ठीक है ना, चलिए देखिए आपसे क्या पूछ लिया गया, अमाउंट पूछ लिया गया है। जरा आप मुझे एक बात बता दीजिए कि सर मूलधन आपका 400 रुपया, अमाउंट यहां पर सर 441। मैं कहना यह चाहता हूं कि 400 रुपया मूलधन था तो अमाउंट कितना हो गया सर, 441 रुपया हो गया। इसके हिसाब से हो गया। लेकिन जरा प्रश्न में आ जाइए, मूलधन यहां पर कितना दिया है, 200 रुपया। यहां यूनिट में दिया हुआ है, यहां रुपया है सर इसका। ठीक है ना, यानी मैं कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं सर, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मूलधन 200 रुपया है, ये जो मूलधन 200 रुपया है वह कितने यूनिट का मान है, तो सर कहेंगे आप कि 400 यूनिट का मान है। यानी यहां भी मूलधन और यहां भी मूलधन, यानी जो मूलधन आपको प्रश्न में दिया उसको मैंने ऊपर लिखा, और जो यूनिट में मैंने यहां पर निकाला उसको मैंने सर नीचे लिखा, यानी भाग में लिखा। यानी मैं कह सकता हूं कि जो मूलधन रुपया में दिया हुआ है वो कितने यूनिट का मान है, तो आप कहेंगे सर 400 यूनिट का मान है। और आपसे क्या पूछ लिया गया सर, मिश्रधन पूछ लिया गया है, यानी कि 441 यूनिट का मान आपसे पूछ लिया गया है। तो आप क्या करेंगे, 441 यहां पर सर आप इसको गुना कर लेंगे, आपका उत्तर आपके कदम चूमेगा, आपका उत्तर आपके कदम चूमेगा। 200 से 400 को सर कटा लीजिए, 200 से 400 ये 2 बार में ये कट गया, और यहाँ पर सर क्या बचा, 441 और बट्टा में 2। इसको सर आप भाग लगाएंगे, ज़रा आप बता दीजिए कितना आएगा सर, 220.5 रुपया। और यहाँ भी सर सेम उत्तर आपको देखने को मिला है, और यही सर आपका क्या है सर, अमाउंट है जो प्रश्न में पूछा गया था। देखिए यहाँ भी आया था सर 220.5,
यहाँ भी आया 220.5। तो ये है सर ट्रिक। लेकिन यहाँ पर सर वक्त लगा है, वक्त लगा है, सिर्फ समझाने के लिए लगा है। जब आप बनाना सीख लेंगे ना, आपको सर घर पर मात्र कितना देर पता है, इसको ना सर कम से कम 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। 10 बार एक ही प्रश्न को 10 मर्तबा बनाइए, अलग अलग वैल्यू को पुट करके रखिए। कभी आप यहाँ पर मूलधन 200 यहाँ पर है, कभी इसको सर 2000 कीजिए, कभी इसको 1000 कीजिए, कभी 5000 कीजिए, कभी 8000 रुपया कीजिए, कभी 10,000 रुपया कीजिए। अलग अलग रेट रखिए, अलग अलग समय लेकर इस प्रश्नों को सर हल करने का प्रयास कीजिए। सर मैं गारंटी लेता हूं आपका गणित इतना कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा, इतना हार्ड हो जाएगा ना कि एग्जाम में प्रश्न छूट नहीं सकता है, नहीं छूट सकता। मैं दहाड़ कर बोल सकता हूं, इस बात को बोल सकता हूं, क्योंकि ट्रिक में सर ऐसा पावर है, पावर है सर, है ना। राजा ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल से है, आप सर यहां पर वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रहा आपका पहला नंबर प्रश्न का जवाब। चलिए फटाफट से हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसा उसका सॉल्यूशन हो सकता है, और ऐसे ही सॉल्यूशन होगा, सब कुछ इसी पर है आधारित, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यदि 12,000 रुपए की एक राशि 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कर्ज दी गई हो तो समय की समाप्ति पर कुल कितने रुपए लौटाने होंगे। कुल कितने रुपए लौटाने होंगे मतलब मिश्र धन, है ना। कुल का मतलब समझ रहे हैं ना आप। यहां पर क्या है आपको प्रश्न में कि 12,000 रुपया जो है ना वो आपका मूलधन है, ठीक है ना। देखिए ये प्रश्न नंबर 2 हो गया, ठीक है। मूलधन यानी पी कितना हो गया, तो 12,000 रुपया। सेम अप्रोच लगाना है, सेम तरीका, सेम रूल, ठीक है यहां पर भी। और समय कितना है, 3 साल। आप चाहें तो वीडियो को रोक करके भी आप इसका जवाब पहले ढूंढ ले सकते हैं, बना सकते हैं, और फिर हमारे वीडियो को देखेंगे, मिलाइएगा कि सर जैसे मैंने बनाया वैसा आपने सॉल्यूशन किया कि नहीं किया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। टाइम कितना साल है, 3 साल यानी 3 वर्ष, ठीक है। और रेट हो गया आपके पास 10%, रेट कितना 10%। और आपसे क्या पूछ लिया गया, मिश्र धन, है ना। ये मिश्र धन पूछा गया है आपसे, क्या पूछ लिया गया है, मिश्र धन यानी अमाउंट। तो बना लेंगे सर आसानी से, ट्रिक आपको याद है। बस गेम किसका होता है, रेट का। फटाफट रेट को उठाइए। रेट क्या है सर, रेट है 10%, और 10% का मतलब होता है 10/100 और कट किया गया 1/10, और 1/10 का मतलब सर नीचे वाला हिसाब क्या होता है सर, इसका ये पी होता है और ये इसका ब्याज होता है। यानी 10 रुपया मूलधन है तो ब्याज 1 रुपया लगेगा, 10 रुपया मूलधन है तो ब्याज 1 रुपया लगेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सर हम पी लिखते हैं और यहाँ पर हम ए लिखते हैं। पी का मतलब सर मूलधन हो जाता है और ए का मतलब सर मिश्रधन यानी अमाउंट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद सर क्या करना होता है, मूलधन क्या है आपके पास सर 10 रुपया है, तो ब्याज कितना लगता है 1 रुपया, तो हो जाता है कितना 11 रुपया, यानी 10:11। लेकिन सर कितने साल के लिए, 3 वर्ष तक ना आपको पूछा गया है। ये तो सर आपने 1 साल के लिए लिखा है, 3 वर्ष का मतलब सर इसको 3 बार लिख दूं, इसको 3 बार लिख दूं सर, 3 बार आप लिख दीजिए। 3 बार इसको क्या कीजिए, आप इसको 3 बार लिखिए, 3 बार लिखिए सर। 3 बार ही लिखा जा सकता है, दूसरा कोई तरीका, पावर लगा दीजिए, फिर 10 का घात 3 कर दीजिए, 11 का घात 3 कर दीजिए। यही बात तो मैंने अभी अभी बताया है आपको, है ना। चलिए अब आपको क्या कर लेना है, इसको सर गुना कर लीजिए। क्या कीजिए, गुना कर लीजिए। इसको 3 बार 10 से गुना करेंगे आप तो क्या होगा सर, यहाँ पर हो जाएगा 1 और 3 0 हो जाएगा, यानी कि 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर रेशियो, और 11 का गुना 11 से करेंगे सर 121। देखिए 11 का गुना 11 से करेंगे तो 121, फिर 11 यहाँ पर बच गया है। 11 कम 11 के 1 हासिल, 11 दूना 22, 23 के 3 हासिल 2, और 11 कम 11, 11 2 कितना होता है 13 होता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1331। क्या हो जाएगा 1331 हो जाएगा, यानी आपने ये रेशियो तैयार कर लिया प्यारे साथियों, ठीक है ना। अब जरा यहाँ पर सुनिए, अब सर आपका अगला कदम क्या होता है, सर मेरा अगला स्टेप की बात कर रहे हैं। जी हाँ सर मैं जानता हूँ अगला स्टेप मेरा क्या, सर आपसे क्या पूछा गया है, सर अमाउंट पूछा गया है,
यानी कि मिश्रधन पूछा गया है। यानी क्या पूछा गया आपका सर? मिश्रधन पूछा गया है। ध्यान से मेरी बात को सुनिए। कैसे निकालेंगे सर? बहुत आसान है सर। ये जो मूलधन है 1000 रुपया है, ये यूनिट में है, और यहाँ पर सर रुपया में कितना है? 12000 रुपया है। यानी मोटा मोटा बात क्या है सर? ये जो 12000 रुपया है ये किस यूनिट का मान है सर? तो 1000 यूनिट का मान है। यानी कि 12000 रुपया यहाँ भी मूलधन और यहाँ भी सर ये मूलधन ही है। यानी 12000 रुपया किस यूनिट का मान है? तो 1000 यूनिट का मान है। यानी 1000 यूनिट का मान है। और आपसे सर मिश्रधन पूछा है। मिश्रधन क्या है यहाँ पर? तो सर 1331 का मान आपसे पूछा गया। यहाँ पर क्या करना है आपको? 1331 से बस मल्टीप्लाई करना है, आंसर आपके कदम चूमेगा। और देखिए यहाँ पर सर कैसे, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो हवा हवाई हो गया, और यहाँ पर क्या बच गया? 12 गुना 1331। सर जरा सा इसको आप गुना कर लीजिए, इसका गुना कर लीजिए सर। 12 का गुना 1 से कीजिए तो 12 एकम 12 के 2 हासिल कितना हो गया? तो 1 हो गया आपका। ठीक है ना? गुना आपको करने आना चाहिए। 12 तिहाई 36, 36 में 1 हासिल जोड़िए 37 के 7 और हासिल का 3 हो गया। फिर 12 तिहाई 36 और 36 में 3 जोड़ेंगे 39 के 9 और हासिल फिर से कितना हो गया? 3 और 12 एकम 12 और 3 कितना हो गया? तो सर 15 हो गया। यानी कि 15,972 रुपया इस प्रश्न का सर जवाब है। ये होगी आपका बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा आंसर। प्यारे साथियों ये रहा 2 नंबर क्वेश्चन। प्यारे साथियों उम्मीद करेंगे कि आपको ये 2 क्वेश्चन करते ही आपका सर कंफ्यूजिंग दूर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट सीख लिए होंगे, मजा आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत अच्छा अगर वीडियो लगा तो इस वीडियो को लाइक करते ही शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके हर एक रिश्तेदार तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, आपके हर एक दोस्त तक जाना चाहिए, हर एक दोस्त तक, हर एक शहरों तक आपके मोबाइल से सर जाना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, चाहे आप किसी भी ग्रुप से जुड़े हुए, किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को पहुंचाइए सर। इस वीडियो को जरूर से जरूर पहुंचाइएगा। ये मैं आपसे सर रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को पहुंचाइए, अपने उस दोस्त तक पहुंचाइए जो मैथ्स से सर आप उसको डर लगता है। आप पहुंचाइए, बहुत नाम लेगा सर, बहुत नाम लेगा, दुआ देगा आपको सर। कहेगा कि क्या मेरा आज कितना अच्छा दोस्त है, किसी सर का वीडियो देखकर मुझे भेजा, इतना अच्छा सर लगा, और उसका भी मैथ्स एकदम मजबूत हो जाएगा। जिस तरह आप अपना मैथ्स को मजबूत बना लिए सर, आप अपने दोस्तों को भी मैथ्स को मजबूत बनाने का मौका जरूर दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि बिहार के सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है सर। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट सर पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बता सकता है आपको। ये पूरा ओपन चैलेंज करता हूं मैं, ऐसा कॉन्सेप्ट पूरे यूट्यूब पर नहीं है। और जैसा मैं सिखाया हूं, चाहे वह मिश्रधन निकालना हो, मूलधन निकालना हो या ब्याज निकालना हो, सर मैं कहूंगा आज मैं बोलूंगा, आज मैं बोल कर रहूंगा। ऐसा कॉन्सेप्ट सर बच्चों को सिखाया नहीं जाता, जिसका नतीजा है वो भी बच्चा जो सर अपना सपना देखे हुआ है लेकिन पूरा नहीं कर पाता है। अच्छा नॉलेज नहीं दे पा रहे हैं हम उसको। अच्छा नॉलेज देंगे ना, हर एक बच्चा मैथ्स में सर महारती हासिल कर लेगा। एकदम इतना हार्ड उसका मैथ हो जाएगा ना कि एग्जाम में बैठकर हर एक प्रश्नों को फोड़ देगा, एकदम चकनाचूर कर सकता है और अपनी विजय प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं ज़्यादा मोटिवेट नहीं करना चाहता हूं। चलिए ये 2 नंबर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, और उस प्रश्न का जवाब आप सबसे पहले कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को स्टॉप कीजिए, उसका जवाब जरूर लिखिए, कमेंट में जरूर लिखिए कि इसका आंसर सर इतना आ गया है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। यदि 2 वर्ष के लिए 5% की दर से एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है तो राशि ज्ञात करें। समझ में आया प्रश्न? फिर से पढ़ते हैं। यदि 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 5 प्रति वर्ष की दर से, है ना, रेट 5% और समय 2 वर्ष है, एक राशि पर, कोई राशि है, ठीक है ना, उस पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है, कोई राशि है, वो मूलधन है, तो राशि क्या होगा? यानी मूलधन पूछा है आपसे। क्या क्या दिया है? CI कितना है सर? चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है। प्रश्न संख्या 3 है ना, CI 328 रुपया। टाइम कितना दे दिया सर? टाइम दे दिया है 2 वर्ष, ठीक है, और रेट क्या दे दिया आपको? रेट दे दिया है 5%, 5%, और आपसे पूछ लिया गया है मूलधन, है ना, आपसे क्या पूछ लिया गया है? तो मूलधन पूछ लिया गया है, यानी कि P पूछ लिया गया है। देखिए, चाहे मिश्रधन निकालना हो, चाहे मूलधन निकालना हो, चाहे ब्याज निकालना हो, ट्रिक तो सर वही है जो मैंने सीखा है। ठीक है ना? देखिए ध्यान से सुनिएगा,
मूलधन निकालना है। सबसे पहले रेट को पकड़िए सर, रेट यहाँ पर क्या है 5%। इसका मतलब 5/100 और काटिए तो 1/20, 1/20। और इसका सीधा मतलब मैं जानता हूँ सर क्या होता है, 20 रुपया अगर मूलधन है तो ब्याज कितना, 1 रुपये का। 20 रुपया मूलधन है तो ब्याज 1 रुपये का लग रहा है। उसके बाद सर क्या करते हैं, गोल गोल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यहाँ P लिखते हैं और यहाँ पर A फॉर अमाउंट लिखते हैं, यही ना लिखते हैं। उसके बाद सर क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए समय कितना है, समय आपके पास 2 वर्ष है। रेशियो बनाएंगे आप, रेशियो बनाएंगे तो रेशियो में अनुपात को कितनी बार लिखना है, 2 बार, क्योंकि समय 2 साल है। ध्यान दीजिएगा। यानी कि मूलधन आपका 20, ब्याज 1 का लग रहा है तो हो गया 21, ब्याज 1 का लग रहा है तो हो गया 21। लिखना कितनी बार अनुपात को, 2 बार। यहाँ पर फिर एक बार लिखेंगे 20/21। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सर गुना करेंगे, 2 दूना 4 हो जाता है और ये यहाँ पर 000 हो गया है ना। यानी कि 20 का गुना 20 से करेंगे तो 400 हो जाएगा, ठीक है ना। 21 का गुना 21 से करेंगे तो 441 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 441 हो जाएगा। ये 21 का गुना 21 से सर नहीं आता है करने आपको, सर 21 का गुना 21 से करके तो देख लीजिए, 21 से कम 21 के 1 और हासिल कितना हो गया, 2 हो गया। और 21 दूना 42, अब 42 अदू कितना हो जाता है सर 44, यानी कि 441 रुपया। वही तो मैंने यहाँ पर लिखा है ना। तो ये तो सब छोटा छोटा बात है और आपको स्क्वायर याद भी होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद सर लगता है कि आपने आंसर दे दिया होगा, ठीक है ना। चलिए आपसे क्या पूछा है, यानी कि प्रिंसिपल है ना, यानी आपसे मूलधन पूछ लिया गया है। आप क्या लिखेंगे, देखिए ये जो मूलधन आपका है 400 यूनिट और यहाँ पर मूलधन सर आपसे पूछा गया है, दिया क्या है तो CI दिया है, यानी कि ब्याज दिया है 328 रुपया। एक बात बताइए कि अगर मूलधन 400 है, यानी कि यहाँ पर मूलधन 400 रुपया है और मिश्रधन आपका 441 रुपया, तो ब्याज कितना का सर, यहाँ पर 400 और 441 इधर है मिश्रधन, तो कितना का अंतर हो गया सर 41 रुपये का, यानी 41 रुपये यहाँ पर क्या है, ब्याज है, ठीक है ना। अब ये जो ब्याज है ओरिजिनल में क्या ब्याज है 328 रुपया, तो 328 रुपया जो है रुपया कितना यूनिट का मान है, तो 41 यूनिट का मान है। कितना यूनिट का मान है, 41 यूनिट का मान। यही चीज़ तो सर आपको पकड़ना है, धरना है, चपोट लेना है, दिया क्या है, करना क्या है, ठीक है। देखिए तो 328 रुपया जो ब्याज है ये कितना यूनिट का मान है, 41 यूनिट का मान है। 41 से मैंने भाग लगाया, क्यों लगाया, 1 यूनिट का मान पता हो जाए। आपसे क्या पूछा गया है, यानी कि मूलधन, यानी कि 400 यूनिट का मान पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे 400 से मल्टीप्लाई। जैसे ही आप इसको करेंगे कैलकुलेशन, आपका उत्तर कहेगा हम हाजिर हो गए हैं। और जरा इसको काटिए सर, 41 से सर 328 डायरेक्ट कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा जरा आप मुझे बता दीजिए। 328/41 कितनी बार में सर जाएगा, ये सर जाएगा है ना 8 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। 8 एकम 8, 8 चौके 32। सर यहाँ पर क्या आ गया, 8 गुना 4, 8 चौके 32, यानी कि 3200 रुपया इस प्रश्न का सर जवाब हो गया। 3200 रुपया इस प्रश्न का जवाब हो गया। प्यारे साथी, उम्मीद करेंगे कि ये 3 नंबर प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अच्छे से समझ में क्यों नहीं, इससे पहले भी तो आप इसका जवाब दे दिए होंगे कमेंट बॉक्स में, मुझे पता है। आंखें आंखें सॉल्यूशन हो गया सर, आंखें से सॉल्यूशन। एगो फिल्म आया था गोविंदा का, आँखियों से गोली मारो, देखिए और गोली दाग दीजिए। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, पहले आप समझिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है सर, है ना। मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख ले। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिए। 900 रुपया की राशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष हो तो मिश्रधन कितना होगा। फटाफट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 4, मिश्रधन आपसे पूछ लिया गया है और 900 रुपया की राशि, यानी मूलधन क्या है, मूलधन है 900 रुपया, ठीक है। मूलधन कितना, 900 रुपया। समय कितना दे दिया है, जल्दी बता दीजिए। समय सर 2 वर्ष दे दिया है, 2 वर्ष दे दिया है। और रेट कितना दे दिया है सर, रेट जरा बता दीजिए सर। रेट कितना है, 10% है। रेट कितना है, 10%। और आपसे क्या पूछ लिया गया है, अमाउंट, यानी कि मिश्रधन पूछ लिया गया है, ठीक है ना। चाहे मिश्रधन हो, चाहे मूलधन हो, चाहे ब्याज हो, ट्रिक तो सर वही जो मैंने सीखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सर क्या करना है, रेट को पकड़ना है। रेट क्या आपके पास 10%। मैं फटाफट करता हूँ,
आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, तो 10% का मतलब 10 बट्टा में 100 और ये कटेगा तो आ गया 1 बट्टा में 10, ये हो गया आपका मूलधन और यहाँ पर लग रहा है ब्याज, यानी 10 रुपये का मूलधन है तो ब्याज कितना, 1 रुपये का। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं सर, यहाँ पर सर लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं P और यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट यानी कि A। चलिए बताइए, रेशियो बताइएगा फटाफट। सर मूलधन 10 रुपया है, ठीक है, और ब्याज कितना, 1 रुपया लग रहा है, यानी हो गया कितना, 11 रुपया मिश्र धन हो गया। 10:11 का यहाँ पर रेशियो बन रहा है। लिखेंगे कितनी बार, 2 बार, क्योंकि यहाँ पर वर्ष कितना है, 2 साल है। यहाँ लिखेंगे 10:11। क्लियर है ना सर कॉन्सेप्ट? मैं हाल ही इसलिए कर रहा हूँ ना ताकि आपको मैं समझा चुका अच्छे से, है ना, अच्छे से। और अच्छे से समझना चाहते हैं तो थोड़ा वीडियो को पीछे कर लीजिए, फिर समझ लीजिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब इसको सर गुना कर लिए, 10 दहाई 100, रेशियो 11 का स्क्वायर कितना होगा सर, 121। 11 को 11 से गुना करें तो 121 आ जाएगा। और आपसे क्या पूछ लिया गया है सर, क्या पूछा गया, अमाउंट। अब ज़रा एक बात बताइए, यहाँ पर मूलधन कितना है, 900 रुपया। यहाँ जो 900 रुपया मूलधन है वो कितना यूनिट का मान है, तो यहाँ पर मूलधन कितना है, 100 यूनिट का मान है। कितना यूनिट का मान है, 100 यूनिट का मान है। ठीक है ना। और आपको क्या करना है सर, अमाउंट चाहिए ना, यानी आपसे 121 यूनिट का मान पूछा है तो आप यहाँ पर सिंपल 121 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो हवा हवाई, और 9 गुना 121 आप अगर करते हैं तो आपका उत्तर क्या आने वाला है, देखिए 9 का गुना 1 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 दूना 18 के 8 हो जाएगा और हासिल 1, और 9 एकम 9 और 1 10, यानी 1089 रुपये आपका हो गया सर, यानी कि मिश्रधन अमाउंट जो आपसे पूछा गया इस प्रश्न का जवाब है। ठीक है ना। ये रहा चौथा नंबर प्रश्न। फटाफट से हम देखते हैं नंबर 5, आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 5040 रुपया यानी 5040 रुपया पड़ जाती है यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 20%, दूसरे वर्ष के लिए 40% और तीसरे वर्ष के लिए 50% हो तो वह राशि क्या है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आपको निकालना क्या है, ध्यान दीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश की गई एक निश्चित राशि है, 3 वर्ष में 5040 रुपया बढ़ जाती है, यानी 5040 आपका मिश्रधन है। मिश्रधन आपको दिया हुआ है और पूछ रहा है कि यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 20% है, यानी 3 साल के लिए है और तीनों साल के लिए अलग अलग रेट है। पहले साल का 20% है और दूसरे साल का 40% और तीसरे साल का 50%। क्वेश्चन को बारीकी से समझिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो पूछा है आपसे कि वह राशि कितनी है, यानी कि आपका मूलधन क्या है, ये आपसे पूछा है। मिश्रधन दिया है और मूलधन पूछा है। आपका मिश्रधन है 5040 रुपया, ये क्वेश्चन नंबर 5। मिश्रधन क्या होता है, अमाउंट, यानी कि 5040 रुपया ये आपका दे दिया। ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 3 वर्षों में 5040 रुपया बढ़ जाता है। समय कितना है, 3 साल, है ना, 3 वर्ष, लेकिन रेट क्या है, अलग अलग। ध्यान दीजिएगा, पहले साल का जो रेट है वह आपका 20% है। कितने, पहले साल का, फर्स्ट ईयर, यानी फर्स्ट साल का जो रेट है वह क्या है आपका, तो वो है 20%। इसको हम R1 बोल दें। 3 तरह का रेट है तो R1, R2 और R3 बोल सकते हैं ना, पहचान के लिए। सेकंड के लिए बताइएगा सर, सेकंड कितना है, सेकंड साल में रेट हो जाता है उसका 40%, यानी R2 हम बोल सकते हैं कितना है, 40%। एकदम ध्यान से मेरी बात को समझिए और क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ, अच्छी तरीके से समझिएगा। ठीक है ना। पहले साल का सर रेट 20% है और दूसरे साल का रेट कितना है, 40% है ना, ध्यान दीजिएगा। फिर तीसरे साल का कितना है, तो 50% है, यानी कि तीसरे साल का जो है यानी R3 कितना हो गया, तो हम बोल सकते हैं वो 50% है। ठीक है ना। इससे पहले आपने क्या किया था सर, एक ही रेट दिया रहता था, फिर आप क्या करते थे, उस रेट का फ्रैक्शन चेंज करते थे। ठीक है ना, मैं वही करने वाला हूँ। देखिए 20% का मतलब क्या होता है सर, 20 बट्टा में 100, और 20 से 100 कट के कितना बार में आएगा, 1/5 आएगा, यानी यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 1/5। मैं डायरेक्ट कट दे रहा हूँ। ठीक है ना। 20% का मतलब क्या हुआ सर, 1/5 हुआ। 40% का मतलब सर 2/5 होता है।
40% का मतलब 2/5। सर कैसे आप लिख दिए, देखिए ना 40% का मतलब होता है 2/5 यानी 40/100, 40/100। एक जीरो से एक जीरो कटा, 2 दूना 4 और 2 पच्ची 10 यानी 2/5। ठीक है ना, ये आपको याद रखना पड़ता है सर। कुछ प्रतिशत वाले जो भी टर्म्स होते हैं यहाँ पर उसको आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ता है। ठीक है ना, चलिए 50% का मतलब 50/100 कटेगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना, 1/2 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पर समझिए ध्यान से सर, ध्यान से मेरी बात को समझिए। जब एक रेट आपको अभी रहता था, इससे पहले जो प्रश्न आपने किया यानी क्वेश्चन नंबर 4, उसमें रेट अगर एक आपके पास रहता था तो क्या करते थे, जैसे मान के चलिए 20% है ना, 20%, तो इसका मतलब 20/100 और ये कटेगा तो कितना आ गया 1/5। फिर क्या करते थे आप, जरा ईमानदारी से बोलिएगा। सर कहते थे कि इसको आप पी बोलते थे और ये आपका क्या था सर, CI था, यानी 5 रुपये मूलधन है तो ब्याज कितना 1 का, यही ना करते थे। सेम चीज यहाँ समझिए, पहले साल में मूलधन 5 रुपया तो ब्याज कितना लग रहा है 1 रुपये का। ध्यान दीजिएगा, पहले साल में मूलधन 5 का तो ब्याज कितना है 1 रुपये का। ठीक है, दूसरे साल में मूलधन 5 रुपये का तो ब्याज कितना का सर 2 रुपये का लग रहा है, यानी ये आपका CI है। एकदम मेरी बात को सर ध्यान से सुनिएगा, उसी अप्रोच मतलब वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, वही काम यहाँ किया जा रहा है, बस अंतर कुछ नहीं, बस समझिए यहाँ 3 को दे दिया है, क्या दिक्कत है। ये आपका क्या है सर, ये आपका मूलधन है तो ये क्या है सर ब्याज है, यही तो चल रहा है सर। फिर आप क्या करते थे, जरा ईमानदारी से बोलिएगा। सर यहाँ पर मैं लिखता था P और यहाँ पर मैं लिखता था A, है ना, ऐसा क्यों, इसलिए कि मूलधन और मिश्रधन का अंतर ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है ना, एकदम ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान लगाकर पूरा दम बोगले की तरह सर ध्यान लगाइए, बोगले की तरह ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले साल में ध्यान दीजिए, पहले साल का सर मूलधन है कितना 5 रुपया, तो ब्याज 1 का लगाकर कितना हो गया, ये 6 हो गया, यानी 5 से ये 6 हो गया। ध्यान दीजिएगा, पहले साल में 5 से कितना हो गया 6 हो गया, लेकिन आपके पास रेट 1 होता था तभी ना आप इतना ही पर छोड़ देते थे, और समय 3 वर्ष रहता था तो आप 3 बार लिखते थे, यही तो करते थे आप। लेकिन यहाँ पर समझिए, यहाँ पर 3 प्रकार से आपको रेट दिया हुआ है। फिर दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, पहले वर्ष, ये तो पहले वर्ष का हो गया। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, पहले वर्ष का एक ही रेट देकर 3 साल आपसे पूछा जाता था, तभी ना आप इस रेशियो को 3 बार लिखते थे। एकदम ईमानदारी से बोलिएगा, मैं गलत बोल रहा हूँ सर, जो बात बताया गया था पहले वही बात मैं यहाँ भी दोहरा रहा हूँ। मैंने आपको कहा कि अगर यही चीज़, ध्यान दीजिए, यही चीज़ अगर सिर्फ ये होता 20% ही रेट होता, सिर्फ 20% होता ना, पहला दूसरा तीसरा नहीं बोलता और कहता 3 साल तक ये है, ठीक है ना, 3 साल तक का है, तो आप इस रेशियो को 3 बार लिखते, इस रेशियो को आप कितनी बार लिखते 3 बार। लेकिन यहाँ तो सर हर साल रेट बदल रहा है, पहले साल में रेट 20%, दूसरे साल का रेट 40%, तीसरे साल का रेट 50% है, तो अलग अलग मूलधन और अलग अलग ब्याज होगा कि नहीं होगा। अलग अलग रेट अगर है तो मूलधन अलग होगा और उसका ब्याज अलग हो जाएगा। ठीक है ना, अब जरा अब वही तो आपसे पूछा है कि सम टोटल बताइए उसका, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए सर, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर सर है 6 रुपया, ये पहले साल का। दूसरे साल का क्या है, तो यहाँ पर है 5 रुपया मूलधन और उसका सर ब्याज 2 रुपया जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 रुपया हो जाएगा, है ना, मिश्रधन उसका 7 रुपया हो जाएगा। तीसरे साल का बताइए 2 रुपया मूलधन और मिश्रधन उसका हो जाएगा 1 जोड़ के कितना 3 रुपया। ठीक है ना, अब आप इसको क्या करेंगे, बस वही किए हैं जो करना है, पहले साल का ये दूसरे साल का और ये तीसरे साल का। ध्यान से सुनिए, अब इसको डायरेक्ट गुना कर लीजिए, 5 का गुना 5 से 25, 25 दूना कितना हो गया 50, 50 रेशियो यहाँ पर गुना कीजिए। देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, 6 3 18 और 18 का गुना 7 से करना आसान होता, बचपन में आपने पढ़ा था पहाड़ा, 18 के पहाड़ा, 18 सते 126, 18 सते 126। ये काम आपने किया ना सर अभी तक 4 प्रश्नों के अंदर, यही काम ना यहाँ पर भी हो रहा है। कुछ नया है क्या, कुछ नया मैंने बताया, फिर इतना टेंशन क्यों, इतना टेंशन क्यों कर रहे हैं आप। देखिए आगे बढ़िए, मैं इसको मिटा दूं, देखिए इसको मैं, देखिए मिटा दिया, ठीक है ना। अब क्या करना है, बस हो गया, कुछ नहीं करना है। आपसे पूछा क्या गया है सर, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है सर मूलधन, यही तो पूछा गया है, मूलधन पूछा गया है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए,
अमाउंट यहाँ कितना है 5040, अमाउंट वहाँ कितना है 5040, और यहाँ अमाउंट क्या है 126, यानी 5040 रुपया इस 126 यूनिट के बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 126, फिर गुना किससे करेंगे बताइए, गुना किससे करेंगे सर, गुना किससे करेंगे जल्दी बता दीजिए सर। क्या पूछा है, मूलधन पूछा है, और मूलधन सर कितना यूनिट यहाँ पर है 50 यूनिट, यहाँ पर सर 50 से गुना कीजिए और आंसर आपके कदमों में रहेगा। इसको जरा आप गुना कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा गुना कैसे होगा। थोड़ा देर के लिए आप जीरो को भूल जाइए, थोड़ा देर के लिए आप जीरो को भूल जाइए सर, जीरो को भूल जाइए, और 126 से डायरेक्ट भाग लगाइए 504 में। ऐसे समझिए, ये 6 में कितना से गुना करेंगे कि 4 आएगा सर, 4 कहियो नहीं आएगा, इकाई का अंक 4 आ सकता है, 4 से गुना करने से 6 चौक 24, यानी 126 जो है ना ये, इसको डायरेक्ट 4 से पार कर देगा। 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, उसके बाद यहाँ पर गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, और 4 एकम 4 और 1 5, यानी यहाँ पर सर जीरो है ना, उस जीरो को आप भुला लीजिए। चलिए जी आ जाइए, चलिए अब यहाँ पर क्या बचा, 4 पर 0 40, और यहाँ पर है 50, 40 गुना 50 सर करेंगे आप तो क्या होगा 5 चौके 20, और यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठाएंगे, और बैठाते ही आपका आंसर आ जाएगा। और यही आपका सर हो गया मूलधन जो आपको प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है ना प्यारे साथियों, उम्मीद करेंगे कि आपको सर 5 क्वेश्चन करके मैथ में सर एक जान आ गया होगा आपके शरीर के अंदर, है ना। मैथ्स का एक ऐसा पार्ट आपने याद किया है, एक ऐसा पार्ट आपने जाना है ना सर जिसका कोई जवाब नहीं। प्यारे साथियों, अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा बहुत जल्दी ही। प्यारे साथियों, ये रहा चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 2। मैं जल्द ही है ना, मैं जल्द ही 12:30 बजे, ठीक दोपहर का 12:30 बजे प्रतिदिन मैं इसका तीसरा वीडियो लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। तो मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट 3 को लेकर ठीक दोपहर का 12:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।